अभी तक शिफ्ट में हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं। हमने बात की सबसे पहले कोरल ड्रा में एड डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, खासकर वो टॉपिक इस पे था कि उर्दू ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोरल ड्रा में किस तरह से होती है, यानी कि उर्दू एड कोरल ड्रा में किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। उसके बाद मैंने ये भी बात की कि इन पेज और कोरल ड्रा के हेल्प से हम किस तरह से एक न्यूज़पेपर को डिज़ाइन कर सकते हैं। थर्ड जो हमने सीखा था, थर्ड पॉइंट, वो हमने ये भी सीखा था कि किस तरह से हम दो सॉफ्टवेयर्स को अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि कोरल ड्रा और इन पेज को अवॉइड करके खाली इन डिज़ाइन को यूज़ करके एक बेहतरीन न्यूज़पेपर डिज़ाइन कर सकते हैं। न्यूज़पेपर का लेआउट भी डिज़ाइन कर सकते हैं और न्यूज़पेपर का जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं डिज़ाइनिंग की, वो भी पूरी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हमें उसमें फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन अब जो हम सीखने जा रहे हैं ये एक डिफरेंट चीज़ है, एआई। और एआई का मुझे लगता है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, एआई में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए वो है जनरेटिव फिल। और जनरेटिव फिल टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन तो एक बात है, उसके बारे में हमने पहले भी बात की है। अब इस वाले टॉपिक में भी उसके बारे में हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन ये रहेगा जनरेटिव फिल की तरफ हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। और जनरेटिव फिल भी हम फोटोशॉप में नहीं करेंगे, बल्कि जनरेटिव फिल हम एडोब फायरफ्लाई में करेंगे। अब उसका एक रीज़न है, और उसका रीज़न ये है कि फोटोशॉप पेड है और वो कोई सस्ता सॉफ्टवेयर नहीं है, वो महंगा सॉफ्टवेयर है। उसकी ईयरली सब्सक्रिप्शन महंगी होती है और हर एक ये सब एफर्ट नहीं कर सकता। फोटोशॉप को, फोटोशॉप की ईयरली सब्सक्रिप्शन हर एक एफर्ट नहीं कर सकता। उस रीज़न को मैंने मद्देनज़र रखते हुए ये जो टॉपिक उठाया है, और ये जो हम कवर करेंगे टॉपिक जनरेटिव फिल का, ये हम करेंगे कवर विद एडोब फायरफ्लाई। तो शुरू करते हैं ये जनरेटिव फिल का टॉपिक, और हम इसमें टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन की तरफ भी थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करेंगे कि वो भी कैसे होता है और बेहतरीन तरीके से किस तरह से होता है। और जो भी मैं सिखा रहा हूँ आप जनरेटिव फिल में, इसमें कोई पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है, न तो आपको कोई सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत है, न कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत है, बल्कि जो भी हम इसमें सीखेंगे वो सब फ्री सॉफ्टवेयर्स में होता है। तो लेट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एडोब में जो एरर आता है उसके बारे में। देखिए, मैं एडोब फायरफ्लाई ओपन करता हूँ, फायरफ्लाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब आप फायरफ्लाई ओपन करेंगे तो आपको जो कुछ भी करना होगा, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, या जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी, हिंदी चाहे तो हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आपको साइन इन मांगेगा कि आपको साइन इन करना है। ऊपर करेंगे क्लिक तो आपको साइन इन ज़रूरी करना पड़ेगा, साइन इन के बगैर आप काम नहीं कर सकते। यहाँ पर साइन इन आ गया। लेकिन जब हम साइन इन पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे कंप्यूटर्स पे या बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शंस पे एक एरर आता है। अभी मेरा साइन का ऑप्शन आ गया, लेकिन ये इसलिए आ गया क्योंकि मैंने डीएनएस अभी इसमें इंसर्ट किया हुआ है। करना क्या है, यहाँ पर जाना है। अगर आप विंडोज़ 10 या 11 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करनी है, नेटवर्क कनेक्शन की। अगर आप कोई और करते हैं यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल विंडोज़ 7, तो वहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाके नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाना है, वहाँ पर नेटवर्क सेंटर में जाना है। लेकिन यहाँ पर विंडोज़ 11 में यहाँ पर आएगा आपको मोर नेटवर्क ऑप्शंस का ऑप्शन आएगा। और जो भी आपने इंटरनेट कनेक्ट किया है, चाहे आपकी लैन चल रही है चाहे आपका वाईफाई चल रहा है, और आपको कनेक्शन एरर का इशू आ रहा है, तो फिर यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करनी है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल 4। यहाँ पर मैंने डीएनएस दिया है 111। अगर मैं इसको ऑटोमेटिक करता हूँ, ये अक्सर अक्सर ऑटोमेटिक ही होता है, और कुछ इंटरनेट कनेक्शन में एडोब में इसमें एरर आता है। जब मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अभी ये एरर नहीं मांग रहा है, लेकिन इसमें एक एरर आता है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। एडोब साइन इन में एक एरर आता है, और वो एरर ठीक करने के लिए हमें फिर डीएनएस चेंज करना पड़ता है। खासकर जब आप फर्स्ट टाइम अपने कंप्यूटर पे एडोब साइन इन का
साइन इन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ गया ये एरर, दिस साइट कांट बी रीच्ड। तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, इस एरर को ठीक करने के लिए आपको जाना है, जैसे मैंने आपको बताया है, नेटवर्क यहाँ सेटिंग में, फिर जाना है नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग में, फिर मोर पे क्लिक, एडवांस पे जाना है, फिर करना है मोर पे क्लिक, यहाँ डबल क्लिक करनी है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 जो आपका होगा, यहाँ पर आपको डीएनएस चेंज करना है, वो रखना है 1.1.1.1, बाकी एज इट इज़। ओके ओके ओके। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ तो ये साइन इन ऑप्शन गायब हो गया। तो अब मैं साइन इन करूँगा इस पर, और एडोब फायरफ्लाई अभी साइन इन हो रहा है, तो क्रिएट करते हैं। मैंने साइन इन एक्चुअली साइन अप कर दिया, मैं साइन इन विद ईमेल करता हूँ। एडोब फायरफ्लाई फिर से सर्च करते हैं, यहाँ पर जाते हैं सीधे साइन इन पे। अगर आपके पास एडोब का अकाउंट है तो आप उसकी क्रेडेंशियल्स दे सकते हैं, या यहाँ पर एडोब ने ये भी ऑप्शन रखा है कंटिन्यू विद गूगल। मैं कंटिन्यू विद गूगल ही करता हूँ। चलिए देते हैं इसको ईयर 1984 इंडिया, क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पे हमने क्लिक कर ली, ये हो गया एडोब मेरा साइन इन। अब फायरफ्लाई में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन का ऑप्शन भी है, जनरेटिव फिल का ऑप्शन भी है, टेक्स्ट इफेक्ट्स का ऑप्शन भी है, जनरेटिव रिकलरिंग का ऑप्शन भी है, 3D इमेज का ऑप्शन भी है, और प्रोजेक्ट स्टारडस्ट का भी ऑप्शन भी है। इन सब ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हमारे दो प्लान्स भी हैं, फ्री और पेड वाला। तो पेड है पर मंथ 398 अगर आप पेड वाला लेना चाहते हैं तो मेरी सजेशन ये है कि इससे बेहतर यही है कि आप फोटोशॉप का AI वर्जन जो है उसी की सब्सक्रिप्शन ले लें। हम फिलहाल फ्री वाला वर्जन यूज़ करते हैं, उसके लिए हमें 25 मंथली जनरेटिव क्रेडिट्स मिलते हैं, लेकिन जनरेटिव फिल में हम मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं फ्री में, वो हम देखेंगे। टेक्स्ट इमेज जनरेशन बाद में मैं आपको दिखाऊंगा, और इसको कंपेयर करेंगे विद लीनार्डो। लीनार्डो जो है वो एक बेहतरीन फ्री टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन टूल है। उसको एडोब का जो टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन टूल है उसके साथ कंपेयर करेंगे, वो बाद में। लेकिन सबसे पहले जिस पे हम जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरेटिव फिल का। तो क्रिएट विद फायरफ्लाई पे क्लिक करना है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएंगे, इसको एग्री करना है। तो एग्री करने के बाद यहाँ पर आएगा ऑप्शन अपलोड इमेज का। तो हम सबसे पहले इसी वाली चीज़ पे कंसंट्रेट करने जा रहे हैं। अब मान लीजिए मैं कोई इमेज कर रहा हूँ अपलोड, यहाँ पर ये देखिए जो मैंने अभी थंबनेल रखा है इस वीडियो का, उसी इमेज को अपलोड करते हैं। यहाँ पर मेरे पास वो इमेज है, ये वाली इमेज है। अब इसी इमेज के साथ हम छेड़खानी करेंगे और इसी इमेज पे हम वर्कआउट करेंगे। इसको जनरेटिव फिल की हेल्प से इसका जो सारा लुक है वो चेंज करेंगे। जनरेटिव फिल जो है एडोब फायरफ्लाई का, इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, और वो काफ़ी हैं जनरेटिव फिल के लिए। ऐड है, सबस्ट्रैक्ट है, सेटिंग है, बैकग्राउंड है, और इन्वर्ट है। तो जनरेटिव फिल किस तरह से वर्क करता है ये देखेंगे अगले वीडियो में। इसमें मैंने दिखाया था कि जो साइन इन का एरर आता है एडोब को साइन करने में, बहुत सारे सिस्टम्स पे, बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शंस पे ये वाला एरर आता है, जिस साइट कार्ड भी रीच्ड, उसको किस तरह से DNS इंसर्ट करके ठीक करना है।